औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक हमारे बहुत ही प्यारे सहाफ़ी भाई जनाब शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से है। अभी हालिया उनकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। उनकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें बिल्कुल वाज़िया ये इस बात की निशानदही की गई है कि अरशद शरीफ साहब को बहुत बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है। शहीद करने से पहले अरशद शरीफ साहब पर टॉर्चर किया गया है। उनके हाथों के नाखून उतारे गए हैं, उंगलियों के नाखून उतारे गए हैं। उनकी जो हथेली है उस पर कील ठोका गया है, उनकी पसलियों को तोड़ा गया है और उन्हें गाड़ी से उतार कर बहुत करीब से पीछे से सर में गोली मारी गई है और दूसरी बुलेट जो है वो फ्रंट से मारी गई है। ये बात हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अरशद शरीफ साहब को इतनी बेदर्दी के साथ क्यों कत्ल किया गया, इसके पीछे किसका हाथ है। आप सब लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकालने के लिए किन लोगों ने जो है वो उन पे FIR दर्ज करवाई गई जगह जगह पे, फिर उन्हें पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया गया। उसके बाद जब वो दुबई गए तो दुबई हुकाम को किसने ख़त लिखा, ख़त लिखकर किसने उनको इस बात पे तैयार किया कि अरशद शरीफ साहब को जो है वो दुबई से डिपोर्ट किया जाए। फिर कीनिया में उनकी रैकी की गई और उसके बाद उन्हें जो है वो पकड़ के नामालूम मकाम पे उनके साथ जो है वो उनको टॉर्चर में रखा गया, टॉर्चर किया गया। तकरीबन जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है वो 2.5 से 3 घंटे जो है वो उनको टॉर्चर किया गया और उसके बाद जो है वो उनको मारा गया। इस सब के पीछे कौन हो सकता है, इस सारे वाक़े के पीछे किसका हाथ है। इससे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ तो उसके बाद हमारे पाकिस्तानी इदारों ने, हमारे वज़ीर दाखिला ने, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया कि आपका इतना बड़ा सहाफ़ी जो है वो उसका मर्डर हुआ है और आप फ़ौरन से जो है ये बयान दे रहे हैं कि कीनिया की पुलिस जो है वो ये कह रही है कि वो रूटीन की कार्रवाई पे चेकिंग कर रहे थे और वहाँ पे जो है वो गलतफहमी की वजह से उनको गोली मार दी गई है। यानी हमारे इदारों ने इस बात को सीरियस लिया ही नहीं है। एक छोटा सा बयानिया बना के कि जी कीनिया की पुलिस जो है वो गैर मामूली चेकिंग पे मौजूद थी तो वहाँ पे गलती से किसी और गाड़ी के शुबा में जो है वो उस गाड़ी पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है वो शहीद कर दिए गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस मामले की कड़ियाँ जो है वो सुलझ रही हैं और हर आने वाले दिन के साथ ये जो मामला है नया रुख इख्तियार करता जा रहा है। मैं एज़ ए पाकिस्तानी अपने इदारों से, अपनी एजेंसी से, अपने हुक्मरानों से ये उम्मीद रखता हूँ, उनसे ये बस्ता गुजारिश करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तानियों का खून जो है वो इतना सस्ता नहीं है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएं तो वो आपके बंदे को मार दें। इसके लिए हमें लड़ना होगा, हमें कीनिया हुकाम के साथ लड़ना होगा। इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और मेरा जो मानना है या पाकिस्तान की आवाम जो है या पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी जो है वो इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि इस वाक़े की जो इन्वेस्टिगेशन है वो UN मिशन करे, अक़वाम मुत्तहिदा की जो टीमें हैं उनके ज़रिए से इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए ताकि जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने लाए जा सके कि अरशद शरीफ साहब को किन वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया और किन लोगों का इसमें हाथ है। मैं अपने इदारों से, अपने जो हैं जितने भी हमारे एजेंसीज़ हैं, हमारे इदारे हैं, उनसे गुजारिश है और हम पाकिस्तानी अपने इदारों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी आवाम के मेयार पे पूरा उतरेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि इस केस में अरशद शरीफ साहब को जो है वो इंसाफ दिया जाए। उनकी फैमिली को, उनका फैमिली बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि उनके भाई हैं, उन्होंने मुल्क पे जो है वो जान कुर्बान कर दी। यानी एक मुहब्बे वतन फैमिली है जिन्होंने इस वतन के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, अपना सब कुछ कुर्बान किया है। तो हम पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और अपने इदारों को, दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनको इस बात की तरफ ले गए कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है उस पर तमाम तंजीमें जो हैं वो अपनी अपनी सतह पे इसके इन्वेस्टिगेशन करें और हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए भरपूर कोशिश करें और जिन लोगों ने
इस काम में अपना किरदार अदा किया है, उन लोगों का चेहरा जो है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए कि ये लोग हैं जिन्होंने इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया है और अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया है। इंशाअल्लाह अगर नेक नियति के साथ हमारे इदारे और UN मिशन, हमारे हुक्मरान UN से दरख्वास्त करें कि वो इस मामले की जो है वो मुकम्मल तहकीक करें और मुनसिफाना तरीके से जो हक़ाइक़ हैं उनको आवाम के सामने लाया जाए। अगर इस तरह इस केस की जो है वो तफ्तीश की गई तो उम्मीद की जा सकती है कि अरशद शरीफ साहब के जो भी कातिल हैं वो इंशाअल्लाह कानून के कटहरे में खड़े होंगे। और हमारी दुआ है कि अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं वो कानून के कटहरे में आएँ। जिन्होंने ये जुल्म किया है अल्लाह ताला उनको जो है इस जुल्म का बदला इस दुनिया में लोगों के सामने ला के दिखाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने मफादात की खातिर किसी इंसान का और दयारे गैर में अपने एक शहरी का खून किया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।